अस्सलामुअलैकुम सामीन 18 रबीउल-सानी है, 14 नवंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है आफ्ताब और शरदा की खूनी दास्तान। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। दिल्ली में तकरीबन 5 महीने पहले अपनी 26 साला लिव इन पार्टनर शरदा वाकर को कत्ल करने और फिर लाश को गायब करने के मुलजिम आफ्ताब अमीन पूनेवाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम आफ्ताब अहमद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है और शरदा की लाश को खोजा जा रहा है। मुलजिम 28 साल का है और मुंबई का रहने वाला है। पुलिस ज़राए के मुताबिक आफ्ताब ने शरदा को कत्ल करके उसकी लाश के 35 टुकड़े किए थे और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उनको फेंक दिया था। 8 नवंबर को 59 साल के विकास मदान वाकर ने अपनी बेटी के अगवा की FIR दिल्ली के मेहरौली थाने में दर्ज कराई थी। 26 साल की शरदा वाकर मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं शरदा की आफ्ताब अमीन से मुलाकात हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वे लिव इन रिलेशन में रहने लगे। अब ख़ानदान को इस रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने मुखालफत करना शुरू कर दी। इस मुखालफत के बाद शरदा और आफ्ताब ने अचानक मुंबई को छोड़ दिया था। इसके बाद वो मेहरौली के छतरपुर इलाके में रहने लगे, लेकिन इसी बीच शरदा का फ़ोन नंबर बंद आने लगा। शरदा वाकर के वालिद ने बताया कि वह ख़ानदान समेत महाराष्ट्र के पाल घर में रहते हैं। जब वे 8 नवंबर को छतरपुर में वाक़ शरदा के फ्लैट पर पहुंचे, जहां बेटी किराए पर रहती थी, तो फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा मिला। फिर उन्होंने मेहरौली थाने में पहुंचकर पुलिस को FIR दर्ज कराई। पुलिस ने बीते शनिचर को आफ्ताब को उसके फ्लैट से हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि जब मुलजिम आफ्ताब को पकड़ा गया तो वह लगातार ये बोल रहा था कि लड़की यहाँ नहीं है, लड़की तो कई महीने पहले चली गई। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने खुलासे किए हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले थे। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने बताया कि शादी करने को लेकर अक्सर शरदा उस पर दबाव बनाती थी। इसी पर दोनों में झगड़ा होता था। गुज़िश्ता 18 मई को झगड़े के चलते ही उसने शरदा को गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया था। इसके बाद लाश को चापड़ से यानी छुरे वगैरह से कई टुकड़ों में काटा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। उसने ये भी तस्लीम किया कि वह रोज़ रात 2 बजे फ्लैट से निकलता था और 18 दिन तक लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जाकर फेंक आया करता था। उसने लाश को रखने के लिए एक 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीद लिया था। घर में लाश की बदबू न फैले इसलिए अगरबत्ती जलाता था। आफ्ताब शेफ की ट्रेनिंग ले चुका है, इसलिए उसे इस बात की जानकारी है कि कैसे टुकड़े किए जाते हैं। मुलजिम से पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि हमने लाश के कुछ टुकड़े बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि वे इंसान की बॉडी का पार्ट हिस्सा है या नहीं। जिस हथियार से बॉडी को जिस्म को काटा गया है वो भी बरामद अभी नहीं हुआ है। बहरहाल आफ्ताब और शरदा की ये खूनी दास्तां है।